नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि भगत बनने के बाद देवी देवता की सवारी क्यों आना रुक जाती है या देवी देवता आने बंद हो जाते हैं, तो ऐसा होता क्यों है? एक भाई ने तो हमें कमेंट किया था ये इस चीज़ के बारे में कि इस चीज़ के बारे में बताओ कि भगत तो बन गए हैं, लेकिन अब सवारी नहीं आती। और गुरु से बात करते हैं तो गुरु कहते कुछ भी नहीं है, सेवा करो। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि सवारी क्यों नहीं आ रही। जब आप भगत बन गए, मुँह पाटा हो गया, सब चीज़ हो गए, देवी देवता के राम वचन जयकारे हो गए, लेकिन फिर भी देवी देवता की सवारी नहीं आ रही, क्योंकि देवता तो वचन दे के जाता है ना कि भाई हम तो जहाँ आप बुलाओगे वहाँ आएंगे, जैसे आप बुलाओगे वहाँ आएंगे। ठीक है? तो इस चीज़ के बारे में आपको विचार करना चाहिए कि भाई ये सवारी आई क्यों नहीं। और एक भाई तो कमेंट कर रहे थे कि हम भगत बन गए हैं। ठीक है? हम भगत बन गए हैं और गुरु भी है और सेवा भी कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन देवी देवता की सवारी नहीं आई। तो तब भगत बन गए हो तो देवी देवता की सवारी तो आनी चाहिए ना, क्योंकि भगत तो तभी बनते तब देवी देवता की सवारी आ जाए। या तो आप देखिए बिना सवारी के सेवा करिए। एक भगत वो होता है जिसको सवारी नहीं चाहिए, वो सिर्फ सेवा कर रहा है। ठीक है? अगर आप उस तरीके के भगत बने हो तो बात अलग है, तो फिर आपको सवारी का कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि आप सवारी लो देवी देवता की। आप देवी देवता की कृपा प्राप्त करो और उससे काम करो। आपको फिर जरूरत नहीं है आप देवी देवता की सवारी लो। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजह है कि देवी देवता क्यों आना रुक जाते हैं। देखिए कई सारी वजह है इस चीज के लिए। सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज तो कि आपके घर में रोग है। ठीक है? आपके घर में रोग है और आप रोग को हटाने के लिए देवी देवता की सेवा कर रहे हो। आप सेवा करते करते आपका आपके गुरु ने आपका अखाड़ा रख दिया, अखाड़े में आपके देवी देवता के वचन हो गए, सब चीज हो गए। ठीक है? उनकी निखारी नहीं हुई। निखारी मैं अभी आपको बताऊंगा कि किसे कहते हैं निखारी। उनकी निखारी नहीं हुई। आप घर घर के व्यक्ति हो गए और गुरु के साथ जो आए वो हो गए, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उनमें से कोई किसी ने भी निखारी नहीं करी देवता की। ठीक है? कि भाई ये देवता है क्या है। निखारी ये होता है, निखारी मतलब कि पूछा तार देखी जाती है। जो आपके घर के जानकार हैं वो पूछा देखेंगे, गुरु के यहाँ के वो पूछा देखेंगे। या फिर अगर वो पूछा नहीं देखते तो फिर तब वो मुंह पाटा करते हैं। मुंह पाटे की जो भी भोग प्रसाद चलता है आपके यहाँ पे वो करते हैं। उसके बाद में देवता को बुला के वहां से जयकारे बक्कारे करवा के तब पूछते हैं कि भाई उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। तब पता चलता है कि हाँ ये देवता ही है या फिर ऐसी नकली है या भूत प्रेत खेल रहा है। ठीक है? अब कई बार ऐसा होता है आप अखाड़े में निखारी नहीं करवाते हो, लेकिन क्या होता है वहां पर तो देवता की जगह कोई रोग खेल गया। रोग खेल जाता है, वो आपके देवता नहीं खेलते। उसके बाद वो मुंह पाटे की भेंट जो भी आपने दिए वो खा लेंगे, आपके कढ़ाई बोतल पी लेंगे, सब चीज कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आना बंद हो जाएंगे। समझ गए? मतलब कि उनकी सवारी आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो देवता थे ही नहीं। वचन दिए वो झूठे दिए, सब चीज करा वो झूठा वचन करा। मतलब कि वो देवता है ही नहीं, तो वो जब मर्जी आने रुक सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो जाती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने सेवा पानी सब चीज कर ली, देवी देवता का अखाड़ा हो गया, सब चीज हो गई, देवी देवता की सवारी आने लग गई, अखाड़ा भी हो गया। उसके बाद देवी देवता आने बंद हो जाते हैं। वो किस वजह से होते हैं? देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी सेवा में कोई कमी होगी। ठीक है? अखाड़े से पहले आपकी सेवा में कोई कमी होगी, लेकिन गुरु उस्ताद क्या करते हैं, वो जल्दी छुटकारा पाने के चक्कर में जबरदस्ती देवी या देवता को खिला देते हैं आपके शीश पे। ठीक है? जबरदस्ती खिलाने के बाद में क्या होता है, वो आपके शीश पे तो आ जाते हैं देवी देवता, लेकिन उनकी गारंटी नहीं होती वो कब तक आएंगे। फिर वो कुछ दिन काम करते, कुछ दिन चलते आपके शीश पे, उसके बाद आना बंद हो जाते हैं। तो एक ये भी कारण है कि जबरदस्ती अगर देवता को बुलाओगे तो देवता अपनी मर्जी से तभी आएगा। तब आप देवी देवता की सेवा करोगे। ठीक है? मेन चीज ये भी है। मेन चीज और ये भी है कि आप सेवा करनी बंद कर देते हो। आप सेवा कर रहे हो, आपने सेवा करनी बंद कर दी तो आपके घर में देवी देवता जब मर्जी रुक सकते हैं। या फिर किसी सामने वाले व्यक्ति ने, आप अभी भगत बने हो। ठीक है? अभी भगत बने हो और उसने आपकी शक्ति रोक दी, आपके देवी देवता को बांध दिया, तब भी ये दिक्कत आ सकती है कि आपके ऊपर देवी देवता की सवारी नहीं आएगी। क्योंकि अब उस टाइम पे आप नए नए भगत बनो, आपको कुछ भी पता नहीं होगा, कुछ भी जानकारी नहीं होगी। तो हो सकता है आपके कोई भी व्यक्ति आपके देवी देवता को बांध दे। ठीक है? तो एक ये भी होता है और एक दूसरी चीज ये भी होती है, जैसे आपका अखाड़ा हो रहा है, अखाड़े के अंदर आपके देवी देवता पर रोक लगा देगा वो। और उसके बाद में आपके जो देवी देवता उनको हटा के
अपना कोई देवता घुसेड़ देगा या फिर रोग घुसेड़ देगा जो आपके शीश पे आगे वचन दे जाएगा। अब ये जो चीज होती है, ये चीज होती है गुरु की। गुरु को परख करनी है कि भाई ये है क्या चीज। कई बार ऐसा होता है कि गुरु को भी पता नहीं चल पाता कि ये क्या चीज खेल रही है और क्या चीज नहीं खेल रही। तो गुरु उस टाइम वचन वचन सब ले लेता है। जो पंचायत होती है ये उनके ऊपर होता है कि वो देख के बताएं कि भाई ये देवता ही है या रोग है। या फिर जो उन जिसके घर पे अखाड़ा हो रहा है, जिसके जो डुलिया है, मतलब कि जो व्यक्ति भगत बन रहा है उस समय जिसके ऊपर अखाड़ा रखा है, उसके माता पिता या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग देवता की चाल देख के बताया कि भाई ये देवता हमारा ही है या नहीं है। समझ गए? ये भी एक उसकी वो होती है कि आपको इसमें परख होनी चाहिए कि ये देवता ही है या फिर नहीं है। तो समझ गए? तो इतनी चीजें होती है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर में रोग है, आपके घर में रोग है और उस रोग को हटा के आप भगत बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तो वो रोग ही हटेगा ना। अब आपने वो रोग हटाया नहीं, आपने देवी देवता की सेवा कर ली, तो वो आपको कंफर्म पता है कि वो देवी देवता की सेवा ले रहे थे या रोग ले रहा था? नहीं पता ना। तो आपको पहले देवी देवता की सेवा करनी है, उसके बाद में मतलब कि पहले आपको रोग हटाना है। ठीक है? पहले आपको रोग हटाना, उसके बाद में आपको देवी देवता की सेवा करनी है। रोग किस तरीके से हटेगा? वो जिसको आप गुरु धारण करोगे वो हटा देंगे। उसके बाद में अखाड़े पे देखिए, अखाड़े पे क्या होता है? अखाड़े पे जो होता है, जैसे मान लीजिए गुरु ने आपके घर से पहले ही रोग हटा दिए। ठीक है? रोग हटाने के बाद वो कहते हैं आपसे कि भाई आपको अगर अखाड़े में भी रोग चाहिए तो मैं बुलवा दूंगा। ठीक। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमें सेवा पे आराम है, तो हम अखाड़े पे रोग बुलवा के क्या करेंगे? तो जबकि ये चीज सही भी होती है। जब उनको आराम है तो अखाड़े पर रोग बुलवाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको रोग को बुलाओ फिर उससे बातचीत करो। तो उसको नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि वो एक बार बंद हो गया तो हो गया। ठीक है? फिर लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं गुरु को कि नहीं जी हमें तो रोग देखना है, हमें तो रोग देखना है। जब वो एक बार हटा दिया, ठीक है, कहीं भी बंद कराओ गुरु ने, उसके बाद में फिर वो रोग को खोल के लाएंगे, फिर रोग को बंद करेंगे। तो इसमें दिक्कत तो है ही। जब आपके घर का रोग बंद हो गया, आपको आराम है, आपका भगत बन गया बच्चा, तो आपको वो बुलाने की जरूरत ही नहीं है रोग को दोबारा। अगर फिर भी 1% लाते हैं, और कई बार ऐसा भी करते हैं कि जो गुरु होता है वो रोग को क्या करता है, वो बंद नहीं करते, शांत करके वहीं पे रोक रख देते हैं उसी घर में, उसी गर्भवत में। फिर उसके देवता की सेवा करवाते हैं। जो व्यक्ति भगत बन रहा है उससे बोलते हैं देवता की सेवा करो। फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति को पता चलता है मेरे घर में क्या रोग है। फिर उस रोग को क्या करते हैं, वो उस रोग को उठा के उस व्यक्ति के शीश पे लेके आते हैं। जो व्यक्ति भगत बन रहा है उसके शीश पे लेके आएंगे कि भाई अब बताओ कि क्या है, कहाँ से आया है, नाम काम सब चीज उससे पूछते हैं। जो भी चीज वो बता सकता है वो सब चीज बताता है। जिस चीज के वचन कटे होते हैं वो चीज नहीं बताते। तो मेन चीज ये है, अखाड़े में आपको निखारी करवानी है। निखारी नहीं करवाओगे तो बाद में आपको दिक्कत देखनी पड़ेगी कि आपके ऊपर सवारी रुक गई या फिर सवारी नहीं रुकी। और मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि निखारी तो आपकी बढ़िया हो गई, आपके ऊपर देवता ही थे, आपने सब चीज देख ली, जांच ली, परख ली। ठीक है? उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में होता है कि आपने 6 महीने साल भर देवी देवता खूब बढ़िया चले भगत बनने के बाद, लेकिन उसके बाद आने बंद हो गए। इसके बाद के दो रीजन है। या तो आपके घर की जादू जो है किसी ने बांध दी। ठीक है? किसी ने बांध दी तो आपके शीश पे देवता नहीं आ रहे। या फिर आपने सेवा पानी करनी बंद कर दी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जबरदस्ती देवता बुला दिए, उसके बाद आपने सेवा पानी करनी बंद कर दी, तो आपके शीश पे देवी देवता की सवारी नहीं आ रही। तो मेन चीज ये है। ठीक है? मतलब कि आपको सेवा भी करनी है, देवी देवता की निखारी भी करवानी है, और गुरु से भी बात करनी है कि गुरुजी मेरे शीश पे देवी देवता की सवारी नहीं आ रही, एक बार देख के बताओ। तो गुरुजी आपको या तो सेवा बताएंगे या फिर कोई उपाय बताएंगे जिसको करने से वो सवारी आ जाएगी। या फिर हो सकता है गुरु खुद आके वो कार्य करें कि आपके घर में मान लीजिए किसी ने कोई तंत्र क्रिया करके आपके देवी देवता बांध दिए। देवी देवता की जब सवारी आनी रुकेगी तो आपके घर में दिक्कत भी हो सकती है। अब मान लीजिए किसी ने आपके देवी देवता की सवारी रोक के और आपके घर में तंत्र क्रिया कर दी, तो हो सकता है आपके गुरु ही आके उसको ठीक करें कि मैं ही आऊँगा और मैं ही ठीक करूँगा। समझ गए? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।